कहानी है एक शहजादी की और एक फकीर की। लेकिन यह फकीर आम नहीं था। वो रब का वली था जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि दिलों को भी बदलने आया था। एक सल्तनत की शहजादी थी, बड़ी हसीन, अमीर, हर नेमत से मालामाल। उसके पास सब कुछ था, लेकिन दिल में घमंड बैठा हुआ था। एक दिन वो महल की छत पर खड़ी होकर कहती है, दुनिया में कोई मेरे जैसा नहीं, न हुस्न, न दौलत, न रुतबा। एक लौंडी ने कहा, बीबी, दुनिया में कुछ फकीर भी होते हैं जिनके पास न सोना होता है न ताज, लेकिन दिल में खुदा बसा होता है। शहजादी हंसती है, फकीर? वो मिट्टी जैसे लोग? मेरे महल में उनके कदमों की धूल भी नहीं आनी चाहिए। कुछ दिन बाद एक फकीर महल के दरवाजे पर आता है, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर सुकून और आंखों में रोशनी। दरबान उसे धक्के देते हैं, लेकिन वो कहता है, शहजादी ने कहा था ना, कोई उसके जैसा नहीं। जाओ, उसे कहो वो मुझसे बात करे। महल में सब हंसते हैं, लेकिन वही लौंडी शहजादी तक बात पहुंचाती है। शहजादी कहती है, बुलाओ, मैं खुद जवाब दूंगी। फकीर आता है, ना सलाम करता है, ना नजरें झुकाता है। शहजादी गुस्से से पूछती है, तू कौन है? वो जवाब देता है, मैं वो हूं जिसे दुनिया फकीर कहती है और अल्लाह अपना बंदा। शहजादी तंजिया अंदाज में कहती है, मेरे पास दौलत है, हुस्न है, सल्तनत है। तेरे पास क्या है? फकीर मुस्कुराता है, मेरे पास कनात है, मरिफत है, अल्लाह का कर्ब है और दिल का सुकून है। और तेरा सब कुछ वक्त के साथ मिट्टी बन जाएगा। शहजादी को झटका लगता है, जैसे किसी ने उसका दिल हिला दिया हो। वो चुप हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तूने मेरे घमंड को आईना दिखाया। तू वाकई अल्लाह वाला है। जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो वो खुद फकीर से मिलने आया। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत। शहजादियों को घमंड की नहीं, आजिज़ी की तालीम दीजिए। महल टूट सकते हैं मगर सच्चा किरदार हमेशा बाकी रहता है। बादशाह की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वक्त गुजर गया, शहजादी का दिल बदल गया और फकीर कहीं गुमनाम हो गया। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, वो कोई आम फकीर नहीं था, वो अल्लाह का खास बंदा था। घमंड तबाही है, आजिज़ी नजात है, हुस्न दौलत महल सब फानी हैं, असली दौलत दिल का सुकून और अल्लाह का कुर्ब है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, सुभान अल्लाह।